कल सती मैया का विवाह इत्यादि आपने कल श्रवण किया। आज की कथा में आप सभी श्रवण करेंगे कि जो रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ कहां से हुआ, भद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ कहां से हुआ, और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई कहां से हुई, सबसे पहले गंधर्व किसे बनना पड़ा, और नारद जी को बंदर का मुख क्यों लगा। इस प्रकार की सुंदर कथाएं आप सभी लोग श्रवण करेंगे। महाराज कल आप सभी को बताया था कि बेल वृक्ष बोले माता पार्वती के अश्व से उत्पन्न हुआ। बेल वृक्ष जो है यह माता पार्वती के अश्वों से उत्पन्न हुआ। इसके उपाय भी बताए थे कि बेल वृक्ष के नीचे बैठकर बोले संतान नहीं है तो महाराज क्या करना है। अगर आपकी संतान नहीं है तो बताया गया कि एक किसी सौभाग्यवती स्त्री को बेल वृक्ष के नीचे बैठकर खीर खिलाना है। महाराज खीर खिलाइए। महाराज अगर आप खीर खिलाएंगे और उस खीर खिलाने के बाद अगर जो जूठी खीर बचती है उस खीर को लाकर बोले जिस स्त्री के संतान नहीं हो रहा उस स्त्री को खिलाएंगे महाराज, तो कहते हैं 9वें महीने में उसकी संतान हो जाएगी। बेल वृक्ष का इतना प्रभाव है महाराज। अगर किसी के यहाँ पर पैसे की कमी हो, किसके यहाँ है पैसे की कमी, किसके यहाँ पे है ना, सबके यहाँ पे है। तो बोले महाराज एक उपाय बताया है कि जब बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था उस समय ख्याति देवी ने, ख्याति देवी कौन है, भगवान नारायण की सासू मां, लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी, और कुबेर भाई है। तो जब पेड़ उत्पन्न हुआ उस समय ख्याति ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, इनकी दो पुत्र कौन है, बोले दाता और विधाता, दो पुत्र हैं महाराज। 5 भाई बहन हैं, एक पार्वती मैया, एक लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी जी दारिद्रता और दाता विधाता और कुबेर, 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हैं और पांचों अपना अपना काम करते हैं। बोले अगर किसी के घर में पीपल का वृक्ष लगा है और वह महाराज दीवार इत्यादि में लगा हुआ है, काटते हो, काटने फिर से उत्पन्न हो आता है, तो कहा गया कि रविवार के दिन उस पीपल को काटना है, वहां पर एक नींबू लेकर जाएं, 7 मिर्ची को लेकर जाएं और नींबू को काटकर वहीं पर निचोड़ दें और मिर्ची को वहीं पर छोड़ दें, और उस पेड़ को काट दें पीपल का। और किसी दिन नहीं करता क्योंकि 6 दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी मैया का वास रहता है, 6 दिन वास रहता है, मात्र एक दिन नहीं रहता। रविवार के दिन, रविवार के दिन लक्ष्मी नारायण नहीं रहते, अपने वैकुंठ जाते हैं। महाराज तो कौन बैठा नीचे जाकर, तो कहा गया दारिद्रता, दारिद्रता बैठी नीचे उस पीपल के नीचे। इसलिए रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। नहीं महाराज उसके घर में दरिद्रता आती है। आज नींबू और जो मिर्ची टांगते हैं द्वार पर, क्यों टांगा जाता है, क्यों टांगते हैं, आज इसीलिए टांगते हैं कि दरिद्रता का जो भोजन है वह एक खटाई और मिर्च है, मिर्ची है महाराज, यह मिर्ची है। बोले एक खटाई और मिर्ची द्वारे पर टांगते हैं कि दरिद्रता आए और यहीं से खाकर चली जाए। इसलिए रविवार निकल गया तो सोमवार को फिर बदला जाता है, इसी वजह से उसे बदलते हैं 7 दिन में महाराज।
यह प्राण से बात है, ये शिव महाप्राण की कथा कह रही है। महाराज आज दाता विधाता को बुलाया और दाता विधाता को बुलाकर कहा कि आज से बेल वृक्ष के नीचे तुम शाम के 6 बजे यहाँ पर आए हो और 6:30 बजे से तुम इस बेल वृक्ष के नीचे बैठे हो आकर। कौन कौन बैठा है? दाता, विधाता और कुबेर, ये 3 लोग बेल वृक्ष के नीचे बैठे। तो क्या करना चाहिए? महाराज कहा गया बोले उस बेल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आज तीनों ने जब इन्हें वरदान मिला, बोले जो भी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक क्या करेगा? बोले जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है वह महाराज अपने घर से जाएगा, किसका दीपक लेके? घी का। जिसके यहाँ पैसे की कमी है उसे भगवान सबको दिए हुए हैं, पर कमी जिसके है उसके लिए बताया, बोले घी का दीपक लेकर जाए और बेल वृक्ष के नीचे समय बताया 6:30 बजे से 7:30 के बीच में, 1 घंटे के अंदर आपको रखना है वो दीपक। ना 6:30 से पहले ना 7:30 के बाद, पहले रखना है इसे। बोले अगर लक्ष्मी की कमी है तो महाराज कहते हैं कि अगर आपने 1 वर्ष तक हर सोमवार के सोमवार उस दीपक को लगाया तो महाराज 1 वर्ष में आपके यहाँ पर इतना पैसा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये महाराज जी अपने मुख से नहीं कि अपनी तरफ से बना के कह रहे हो, शिव महाप्राण की कथा कह रही है। इसलिए महाराज कहा गया कि बेल वृक्ष का इतना उपाय आप लोग करना चाहिए। भाई बेल वृक्ष को सभी को पता है कहां पर है, तो जाओ और वहां पर एक घी का दीपक लगा कर आओ, मुड़ के नहीं देखना, लाओ घर आ जाओ। और सोमवार की सोमवार शाम को 6:30 बजे से 7:30 के बीच में आपको कुबेर भगवान की पूजा करनी है। कुबेर भगवान की पूजा करनी है घर पर, क्योंकि हमारे बेल वृक्ष का नीचे तो नहीं कर पाओगे, शाम हो जाती है, तो घर पे आकर आप पूजा करिए कुबेर भगवान की। महाराज तो जो भी बोले बेल वृक्ष के नीचे जाकर बोले अगर संतान नहीं है तो उसे बोले बेल वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती स्त्री को खीर खिलाना है, और पैसा नहीं है तो एक दीपक लगाना है। दाता विधाता और कुबेर भगवान विराजमान रहते हैं शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में विराजमान रहते हैं महाराज। इसलिए महाराज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस शिव महाप्राण इत्यादि में दिया गया है। प्राण में इसलिए देते हैं, बोले इसी वजह से देते हैं। इसका करके देखिए कि महाराज इससे क्या होता है। और महाराज आज श्री शुद्ध जी महाराज श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों ने एक प्रश्न किया। महाराज कौन सा प्रश्न करते हैं? प्रश्न क्या है? और महाराज एक प्रश्न शौनकादि 88,000 ऋषियों का नहीं है, ये आज कलयुग में हमारा और आपका प्रश्न भी है। कौन सा प्रश्न है? तो बताया गया महाराज कि आज सबके मन में रहता है कि भगवान कृष्ण के साथ मंदिर में राधा जी ही क्यों विराजमान रहती हैं? भाई उनके तो 16,108 विवाह हुए, फिर राधा जी क्यों विराजमान है? ये सभी लोगों का प्रश्न है। और बहुत लोगों ने पूछा भी है कि महाराज यह प्रश्न बताइए क्यों विराजमान रहती है, ऐसा क्या है? बोले इतनी पत्नियां थी तो कहा महाराज ये भी मान लिया हमने, बोले कि 16,107 बोले भगवान के साथ चली गई,
यशोदा धाम में। और यहाँ पर बोले यमुना जी भी हैं, यमुना जी को भी तो बैठा सकते थे, यमुना जी को क्यों नहीं बैठा? तो कहते हैं एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज बताते हैं, बोले एक समय जब द्वारका में बोले भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और कितने 16,108 विवाह हुए भगवान के। माइक में से हर बात नहीं के बाद कथा के पीछे वहीं चले जाइए, एक लोग चले जाओ, कोई नहीं, किसी को पहुंचा दो, कथा में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोले शंकर भगवान की। भैया आज तो एकादशी नहीं है ना, जय तो बोल दिया करो बराबर, बेचारे महाराज जी नाम ले रहे हो, महाराज जी जय बोले, आप लोग कुछ तो काम किया करो, महाराज जी के साथ थोड़ा थोड़ा बोलते रहो तो महाराज को भी लगेगा कि चलो कथा सुन रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि महाराज जी जबरदस्ती जनता को घेरे हैं, ऐसा ना करें, महाराज जी पर रहम खाए। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज आज बताया कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। महाराज इनकी संतानें कितनी हुई? भगवान कृष्ण की संतानें कितनी हुई? तो 1,77,180 संतानें हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि हर रानी से 11 संतानें उत्पन्न हुई थी, 10 लड़के और 1 लड़की, 11 संतानें उत्पन्न हुई थी महाराज। और आजकल कहा जाए नहीं महाराज जी 2 हो गए बहुत है, अब नहीं करना, अब नहीं करना। महाराज भगवान ने भी देखो 11 संतानें की, तो बताया गया कि इतनी भगवान की संतानें और इतनी भगवान की पत्नियां हैं महाराज। फिर भी बोले राधा रानी ही क्यों विराजमान है, क्यों विराजमान है राधा रानी? तो कहते हैं कि जब भगवान ने द्वारका का निर्माण किया और भगवान वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा से द्वारका में आए, महाराज द्वारका में आए, यहाँ पर कितने वर्षों तक भगवान अपनी माता पिता से मिलने के लिए नहीं गए थे, लेकिन शिव महापुराण की कथा कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मिलने नंद बाबा स्वयं आए थे, यशोदा मैया द्वारका में आए थे। शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज। बोले जब मिलने आए भगवान श्री कृष्ण ने सभी रानियों से कहा आज हमारे माता पिता आ रहे हैं, अच्छा अच्छे पकवान बनना चाहिए। महाराज सभी ने, किसी ने कुछ सब रानियों ने बनाया। और महाराज जब सब रानी भोजन बना रही हैं तो आज नंद बाबा और यशोदा मैया ने भोजन किया। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हमारी माता पिता को आराम करने के लिए कौन रानी अपना कक्ष देगी, किस कक्ष में? तो महाराज सबने सुना तो बोले सब कुछ तो कर सकते हैं पर अपना रूम नहीं दे सकते। बोले सब रानी गई और जाकर सो गई अपने अपने रूम में। ऐसा करो आप लोग बात कर लो, हम चुप बैठे जा, हम भी सुने ले, करो बात। दादी अम्मा बात नहीं करो, जिन्हें रोको, बातें कर लो या तो आप या फिर हमें की सुन लो। यहाँ पे बातें करने आए हो कि कथा सुनने? क्या करना है यहाँ पर? नहीं बातें करना हो तो फिर बातें करो, हम भी सुने बैठ के, है ना? नहीं रोज ही मिलती है, रोज दादी आती, सब लोग आजा करो, बैठ जाया करो इनके पास, लेकिन अभी कथा सुन लो। ये कथा बार बार नहीं मिलेगी, आज मिल रही महाराज, प्रसाद फिर दूसरी मिलेगी। आप सोचो ये कथा मिल जाए, नहीं मिलेगी प्रसाद। भाई एक बार आप भागवत सुनते हो क्या भाई कथा दोबारा मिल जाती है?
जो शब्द कथा पर बैठ के याद आते हैं महाराज, वो याद आते भी नहीं है, और आप सोचो कि अगले दिन वो शब्द दोहरा दे, वो नहीं दोहराएंगे आप। तो इस जीवन में आप भगवान का भजन करें, इन बातों में समय मत बिताएं। फिर महाराज कहते हैं, महाराज हमने क्या करें, इतने परेशान है, कुछ कहने की नहीं है। भाई परेशानी तो आप अपने आप ला रहे हो ना अपने पास। मन लगाकर कथा सुनिए। मन किस लिए दिया? बोले इसलिए थोड़ी दिया, बोले मन बच्चों में चला जाए, मन माया में फंस जाए, इसलिए मन ने दिया। बोले मन एक इसलिए भी दिया है कि भगवान की कथा में भी लग जाए। इसलिए महाराज मन लगाकर कथा को श्रवण करिए। महाराज आज बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी क्यों है। बोले जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी माता पिता को कौन अपने कक्ष में बैठा लेगा, कौन बैठा लेगा, कौन सुलाएगा, तुम्हारी सब रानी गई और अपने अपने कक्ष में पहुंच गई, किसी ने नहीं कहा मैं सुलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने, आज भगवान की आंख में आंसू आ गए कि इतने बड़े राजमहल में मेरे माता पिता के लिए जगह नहीं है। तो आज भगवान ने अपने माता पिता को, आप अगर कोई द्वारका गया हो तो द्वारका में अभी भी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता सामने ही बैठे हैं, मंदिर के जस्ट सामने। भगवान साइड में है इस साइड, लेकिन माता पिता बिल्कुल सामने बैठे हैं। सामने आरंभ किया। आज भगवान श्री कृष्ण को राधे जी की याद आ गई कि इससे अच्छी तो मेरी राधे है। जब भगवान ये द्वारका में आए थे तो द्वारका में आकर भगवान ने राधा से क्या किया आए थे कि इस ब्रिज का जो भी छोरा है तो छोरी नहीं है। बोले तो छोरा है और तू ही है, जो कान्हा है तू ही है राधे। आज से आपको ही हमारे माता पिता का ख्याल रखना है। तो आज राधे की याद आई। आज राधे के पास भगवान ने एक रूप लिया और पहुंच गए और राधे से कहा, तू मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती है राधे, इतना ख्याल रखती है कि मेरे माँ बाप को तेरे साथ रहते मेरी तो कभी याद भी नहीं आती, इतना ख्याल रखती है। इसलिए आज से तू हर मंदिर में हमारे साथ विराजमान रहेगी। आज से हमारी इतनी रानी है पर कोई रानी हमारे साथ मंदिर में विराजमान नहीं रहेगी। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ बोले राधा रानी विराजमान है, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का ख्याल रखती थी। इसलिए महाराज, इसलिए कहा गया है कि अगर जीवन में भगवान के लिए आप अपना समर्पण करेंगे तो भगवान कहते हैं कि हम अपना आपको समर्पण कर देंगे। आदमी कहता है महाराज जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, पर सुदामा को देखिए, सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं था। फिर भी बोले महाराज 5 घर से भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगकर बोले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। महाराज क्या दिया था? तंदूर दिए थे, तंदूर दिए थे। चावल भी नहीं थी, चावल भी नहीं थे। तंदूर किसे बोलते हैं? बोले टूटे हुए चावल जो होते हैं उसे तंदूर बोलते हैं, चावल को तंदूर नहीं बोलते। बोले वह लेकर गए भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी। बोले जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला। भागवत में बताया गया कि सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल खाए थे और महाराज सभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए। लेकिन भागवत में प्रमाण सहित है, श्लोक सहित भागवत में 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में और 10वां श्लोक में यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए थे और दूसरी मुट्ठी में श्री जगदम्बा मैया ने पकड़ लिया था हाथ। आप ही खा जाओगे, हमें नहीं खाने दोगे।